मेरा नाम अविनाश मिश्रा है, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है इन्फ्लुएंसर्स को जो है रोजगार बता रहे हो, उसको जीविका कहते हैं, उसको रोजगार नहीं कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो युवा नहीं ठीक बात, अरे आप सुन लीजिए। दूसरी बात जिस व्यक्ति ने बीटेक एमटेक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ करके इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, वो बाद में जाकर के यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा, वो देश के लिए क्या करेगा। और सुन लीजिए 12वीं जिसने पास करी है वो यूट्यूब पे जाके ये ट्रेनिंग देगा कि फिजिकल की ट्रेनिंग बताएगा, वो और सारी चीज़ें बताएगा, लेकिन जब वो आर्मी की भर्ती देखने जाएगा तो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो जाएगा। ठीक है, सपा की आप कह रही सपा सरकार में आज से 2 साल पहले ये योजना आई है, अग्निवीर योजना। नेता लोग टहला देते हैं, जैसे कोई काम कर तो बोलेंगे अभी पेमेंट आई तभी पेमेंट आएगी। नहीं ऐसा नहीं, वो तो समय है। देखो नेता लोग तो पैसा तब भी दे देते हैं और लोग नहीं देते हैं। अब कौन सी पार्टी नहीं देते वो पूछ लो भैया। और सुनिए भैया, चलो कोई बात ले लेते हैं, लेकिन नेताजी से तो अरे पैसे तो आ ही जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं, हम तो यही हैं, क्या कर रहे हैं। काम रिस्की होता है, इनका काम रिस्की होता है। नेता एक बात भैया, बहुत सारी बातें हो गई। और क्या नाम नौजवान? हमारा नाम अविनाश मिश्रा है, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष हूँ जी। तो यार बड़ा पद मिल गया तुमको। संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के जिला विद्यार्थी प्रमुख रहे हैं, संघ के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, वहां से सिंचे हैं और वहां से जो पौध में जो पानी लगता है, जैसे कि आज हमारे रेड्डी जी हैं, कौन से रेड्डी हैं वो हैं, हेमंत रेड्डी जी, वो हमारे विद्यार्थी परिषद से निकल के गए और आज इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि विद्यार्थी परिषद से एकदम पैराडाइम शिफ्ट आ गया? आप कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आपको खैर एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब विद्यार्थी परिषद से निकल के गए, आप कह रहे हैं कि अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, तो इसका मतलब अगर अच्छे कार्यकर्ता, अरे हमारे भाई हैं, अगर अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे रहे हैं तो अच्छी विचारधारा चुनी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी में आए। दूसरी बात, अब भैया बहुत चीजें हो गई विचारधारा पे, 4 पंक्तियां बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। लखनऊ में जो लोग बैठे हैं, अविनाश जी को ध्यान से सुनो, इनका नंबर बढ़ना चाहिए, बोलो। बस इतनी बात कहना चाहता हूं मैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कि युवा पीढ़ी, क्योंकि सारे यहाँ अभी जितने खड़े हुए यूथ खड़े, सबको संबोधित कर दिया तुमने, बताओ। सबको नहीं, भाजपा के लिए कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी मरने को तैयार बैठी है और रुई डाले कानों में सरकार बैठी है, और जितने ज्यादा वोट से चुनाव जीते हो उससे ज्यादा जनता बेरोजगार बैठी है। योगी जी के विरोध में मैंने पोस्टर लगाए जब दिसंबर 2022 में 7 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ जी बरेली कॉलेज आए थे, तो 6 दिसंबर की रात में मैंने पोस्टर लगा दिए। मेरे घर पे ऐसे पुलिस पहुंची है 4 से 10 थानों की कि एक हफ्ते बाहर रहना पड़ा मुझे। एक हफ्ते बच गए थे, बहुत मुश्किल से बचे हैं। फिर एक हफ्ते बाद में थाने गया, बड़ी हिम्मत करके अपने दोस्त के कमरे पे गया था मैं, तो उसका पेपर दाग लेते LLB का, तो बेचारा मेरे हाथ जोड़ रहा था, चले जाओ अगर तुम उठे तो मैं भी उठ जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो कितने दिन फरारी काटी? मैंने 7 दिन काटी, 8वें दिन गया मैं सीधे थाने में इंस्पेक्टर साहब के पास। तो इंस्पेक्टर साहब बोले बड़े हिम्मत वाले यार तुम सीधे थाने चले आए। तो मैं सर आप बड़े भाई हो और मैं छात्र नेता बनकर नहीं आया हूँ, मैं नॉर्मल। तो बोले तुमने लगाया क्यों पोस्टर? तो हमने कहा इसलिए लगाया कि छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं हो रहे हैं, हम नेतागिरी करने बैठे, छात्र सभा के अध्यक्ष बने, जब चुनाव ही नहीं हो रहा है तो होगा क्या फिर? तो कायदे में चुनाव, तो देखिए ये सीरियस बात, चुनाव छात्र संघ के होने बहुत जरूरी है, चाहे हम हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे NSUI हो, कोई भी हो, छात्र संघ के चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में आने के लिए प्रथम सीढ़ी, प्रथम पाठशाला जो है। हम मान गए बात, हमको उसमें बताओ, ये तो सब जान रहे हैं, तो मुद्दे उठा रहे, फिर पुलिस के पास गए तो उन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही या फिर? नहीं ऐसे छोड़ दिया, बकायदा चाय पिलाई और बड़े आराम से छोड़ दिया। नहीं कोई ऐसी बात। चलो, अविनाश नाम है ना जी। अविनाश जो है पुलिस से बच गए, हम यहाँ प्रवक्ताओं से कैसे बचे हैं, ये बरेली है, बहुत अद्भुत है।